क्वेश्चन है, ऐसे बैरोमीटर ट्यूब है, यहां मरकरी है, क्या है? मरकरी। ठीक, बैरोमीटर ट्यूब है, कितनी हाइट है इसकी या लेंथ है? 100 सेंटीमीटर लेंथ है। अच्छा, मरकरी कहां तक भरा हुआ था इसमें? 74 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड हाइट ऑफ मरकरी व्हेन बैरोमीटर ट्यूब रेज्ड बाय 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर रेज कर दें तो हाइट ऑफ मरकरी क्या होगी? हाइट ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर ट्यूब व्हेन रेज्ड बाय 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें कि प्रेशर यहां पर और यहां पर क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, तो प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी शुड बी इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर, और वो किसके इक्वल होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी। ज्यादातर क्वेश्चन हम इसी टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी में ही प्रेशर लेते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो ये चीज होनी चाहिए, सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए। अब ये हाइट ऑफ मरकरी कितनी है? 74। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर वैक्यूम नहीं था, एयर ट्रैप्ड है। यही मतलब हुआ ना इसका। नहीं तो क्या होता? अगर एयर नहीं होती तो ये 76 सेंटीमीटर राइज कर जाता, यहां तक होता कुछ 76 सेंटीमीटर तक। इसका मतलब क्या हुआ कि एयर है, और एयर है तो इसका कुछ प्रेशर भी है। तो दिस इज प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर है ना यहां पर। और ये वॉल्यूम कितनी है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है, या ना भी दे रखा हूं, शायद कैंसिल हो रहा हूं। तो एरिया इंटू दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी है भाई? 26 सेंटीमीटर। पूरी 100 थी तो ये 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी वॉल्यूम भी पता है मुझे, प्रेशर भी पता है, कितना है? 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर है इसका एयर का। अब इसको क्या किया कि 10 सेंटीमीटर रेज कर दिया। होगा क्या? 10 सेंटीमीटर रेज होने से एयर की वॉल्यूम हमने बढ़ा दी। वाटर को भी देखेंगे, वाटर सोचेगा कि क्या करना है, बढ़ना है या घटना है। तो एयर की जो वॉल्यूम है हमने वो इंक्रीज कर दी। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? पीवी कांस्टेंट होता है भाई। ठीक है, हमने क्या किया? वॉल्यूम इंक्रीज कर दी, तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा इसको बढ़ाने से। यहां पर तो पी एटमॉस्फेयर ही चाहिए मुझे, तो यहां पर क्या था? 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर प्रेशर था एयर का, और वो कम हो गया। तो फिर इसकी भरपाई कैसे होगी? यहां तो मुझे 76 सेंटीमीटर ही चाहिए, यहां से तो 74 ही मिल रहा है, और ये 2 से कम हो गया। तो क्या होगा? जो मरकरी है वो हाइट गेन करेगा, हाइट रेज होगी मरकरी की। तो मान लेते हैं फाइनल हाइट कितनी है? एच मान लो। कितनी होगी वो एच निकालना है हमें। फाइनल हाइट, लेट फाइनल हाइट ऑफ मरकरी इज एच सेंटीमीटर। ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी? ये 110 राइज कर गया। फाइनल वॉल्यूम मान लो V1 है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ भी लगा सकते हैं और प्रेशर यहां पे लगा सकते हैं। यहां प्रेशर कितना हो गया? नई सिचुएशन में, नई सिचुएशन में प्रेशर क्या होगा? नई सिचुएशन में प्रेशर मान लो, लेट फाइनल हाइट ऑफ मरकरी इज 8 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम उसकी वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ एयर कॉलम प्रेशर ऑफ एयर कॉलम नाउ रेज करने के बाद मान लो P1 है, एंड वॉल्यूम कितनी है? V1 है। ठीक है, एक तो बॉयल्स लॉ लगा देंगे, दूसरा क्या करेंगे? यहां पर पी एटमॉस्फेयर ही आना चाहिए नई सिचुएशन में भी। तो पी ए कितना हो जाएगा? नई सिचुएशन में इसकी हाइट h हो चुकी है, और इसका प्रेशर कितना है? P1 है। तो P1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर है, प्लस अच्छा एक चीज और, क्या ये कभी भी इसको रेज करें तो क्या ये 76 सेंटीमीटर कभी भी नहीं होगा? क्योंकि कुछ ना कुछ प्रेशर तो एयर का रहेगा ही। बेशक हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं ऊपर करके, लेकिन प्रेशर कितना? 0 तो नहीं हो सकता ना कुछ तो रहेगा, और कुछ ना कुछ सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर रहेगा एयर का। तो ये 76 कभी नहीं होगा। तो ये हमेशा 74 से तो बढ़ जाएगा, लेकिन 76 कभी नहीं होगा ऊपर उठाने में।
ठीक है, तो ये P1 फाइनल प्रेशर जो एयर का है और प्लस इसकी फाइनल हाइट H मान रखी है हमने, तो H ये हाइट होगी मरकरी की, तो P1 प्लस H मिलके अब 76 सेंटीमीटर होगा। तो यहां से P1 क्या हो जाएगा, तो P1 और H दोनों अननोन है, दोनों चाहिए हमें। अच्छा, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पर P एटमॉस्फेयर है, नई सिचुएशन में भी क्या है P एटमॉस्फेयर, और वो कैसे आएगा P1 प्लस, अच्छा ये तो लिखी ली ना हमने, अब बॉयल्स लॉ, ये इक्वेशन तो लिखी है वो, ठीक है। तो अब बॉयल्स लॉ लगा दो, इनिशियली और फाइनली। इनिशियली क्या है प्रेशर, P एटमॉस्फेयर है, इंटू वॉल्यूम क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू 26, ठीक है, 26A लिख दो इसको, 26A, दिस इज वॉल्यूम इनिशियली ऑफ एयर कॉलम जो ट्रैप्ड है, और फाइनली प्रेशर क्या हो गया P1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी, ये 110 हो गया ऊपर, 110, और फाइनल इसकी हाइट कितनी है H, तो 110 माइनस H, दिस विल बी द लेंथ ऑफ एयर कॉलम या हाइट ऑफ एयर कॉलम इन फाइनल सिचुएशन, क्योंकि फाइनल सिचुएशन में हाइट ऑफ मर्करी कितना है H है, तो उसमें, और लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी है ऊपर, हाइट ऑफ ट्यूब 110, क्योंकि 10 सेंटीमीटर ऊपर लेंगे, तो ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम है फाइनल। तो यहां से क्या करेंगे, दो वेरिएबल है और दो अननोन है, P1 और दो, मतलब दो अननोन है और दो इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से एरिया तो कैंसिल भी हो गया। अच्छा, P एटमॉस्फेयर कितना है 76 सेंटीमीटर, ठीक, तो यहां से क्या करेंगे, P1 को लिख दो 76 माइनस H, यहां क्या लिख दो 76 माइनस H, मतलब 76 इंटू 26 इज इक्वल टू 76 माइनस H इंटू हो गया 110 माइनस H, ये इक्वेशन आ गई। यहां से H निकाल लो, H निकाल के P1 निकाल लो, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आ जाएगा। अच्छा, इसी सिचुएशन को अगर 10 सेंटीमीटर में ऊपर ना ले जाते, ठीक है, थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, इसको 10 सेंटीमीटर ऊपर नहीं ले गया, नीचे ले गया, तो क्या हुआ, अगर नीचे ले गया 10 सेंटीमीटर नीचे ले गया, तो हमने इसकी वॉल्यूम कम कर दी, बॉयल्स लॉ क्या कहेगा, पीवी कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कम कर दी तो प्रेशर बढ़ेगा, इसकी वॉल्यूम कम कर दी हमने, नीचे ले जा रहा हूं ना, ऐसे नीचे ले जाऊंगा तो ये एयर की वॉल्यूम कम कर दी, तो प्रेशर बढ़ेगा इसका, एयर का प्रेशर, अगर एयर का बढ़ेगा तो क्या होगा, यहां तो मुझे P एटमॉस्फेयर ही चाहिए, तो ये प्रेशर बढ़ गया। अभी क्या हो रहा था कि ये प्रेशर और ये H रो जी हाइट मिलके 74 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी मिलके 76 हो रहा था, लेकिन ये प्रेशर अगर बढ़ गया तो इस हाइट को तो कम होना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी एयर प्रेशर था और ये 74 तो 76 हो रहा था। अब ये नीचे लाने से क्या हुआ कि ये जो प्रेशर था 2 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी का एयर कॉलम का, ये कम हो गया, मान लो 1.5 हो गया, 1 हो गया, ओ सॉरी बढ़ गया, तो बढ़ गया तो मतलब 2 से 3 4 हो गया, तो अब 74 को कम होना पड़ेगा। कम कैसे होगा, जब ये हाइट इसकी डिक्रीज करेगी, तो जब हम उठाते हैं तो हाइट ऑफ मर्करी बढ़ती है, और जब हम नीचे ले जाते हैं ट्यूब को तो हाइट ऑफ मर्करी कम होती है। उसका रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नीचे ले जाने हैं तो प्रेशर एयर का बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रही है, बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये 74 नहीं रह सकता, क्योंकि यहां 76 ही होना है, तो इसलिए इसको कम होना पड़ेगा, तो इसको कम होना पड़ेगा, तो फाइनल इसकी सिचुएशन, फाइनली मान लो इसकी हाइट कितनी होगी, H आ गई, H हमें फाइंड करना है और फाइनल प्रेशर फाइंड करना है। लेट H is final height of mercury and pressure P1 of air column and volume V1 of air column, ये फाइनल है। तो अब अगर हम प्रेशर लिखें यहां पर तो P एटमॉस्फेयर रहेगा, अभी भी PA क्या होगा, P एटमॉस्फेरिक, डेट इज इक्वल टू P1 जो फाइनल प्रेशर है एयर का, प्लस क्या आएगा, इसकी फाइनल हाइट H हो चुकी है अब,
तो h सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और P1 दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। ठीक, ये होगी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आएगी बॉयल्स लॉ से। इनिशियली जो है वो क्या है, P एटमॉस्फेयर मतलब 76 इंटू वॉल्यूम कितनी है 26 इंटू A दैट इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर कितना है P1 ऑफ एयर है, यही वाला। और वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू, अब ये 10 सेंटीमीटर नीचे ले गए तो 90 रह गई ना इसकी, तो 90 माइनस फाइनल हाइट इसकी h मानी है, तो 90 माइनस हाइट h इज दी हाइट ऑफ फाइनल हाइट ऑफ किसकी, लेंथ ऑफ एयर मतलब एयर कॉलम जो ट्रैप्ड है उसकी फाइनल, क्योंकि इसको 10 नीचे लगे तो टोटल लेंथ तो 90 है, 90 में इसकी फाइनल हमने h मानी है, तो 90 में से h घटाएंगे तो फाइनल हाइट ऑफ एयर ट्रैप्ड मिल जाएगी, वो ये है 90 माइनस h। तो दिस वॉल्यूम इज दिस, यहां से a कैंसिल कर दो, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। P1 को क्या लिख दो 76 माइनस h लिख दो, P1 को लिख देंगे 76 माइनस h, 76 माइनस h आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये 90 माइनस h हो गया, 76 माइनस h इंटू 2 इंटू 76 इंटू 26। अच्छा, इसमें एक हमने गलती कर दी, पिछले वाले में भी यहां पर क्या आएगा 2 सेंटीमीटर, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। ये एयर कॉलम का प्रेशर है, एयर कॉलम का ये क्या है इनिशियल प्रेशर, तो इनिशियल कितना है 74, तो ये है भैया, यहां 76 होना है, तो ये कितना सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है एयर का प्रेशर 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो 2 आएगा इधर। पिछले क्वेश्चन में भी ठीक कर लेना, वहां 76 लिख दिया था हमने। कब, कौन सा पिछला, जब ये ऊपर ले जा रहे थे, अभी तो ये नीचे ले जा रहे हैं तो भी ये 2 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जब नीचे ले जाएंगे तो भी इनिशियल तो यही था, ऊपर ले जा रहे थे तो भी इनिशियल तो यही था, तो इसलिए 2 इंटू 26 से आएगा, उसमें भी करेक्ट कर लेना, पिछले वाले में 2 इंटू 26 से। ये क्या है प्रेशर ऑफ एयर ट्रैप्ड इनिशियली, जब ना इसको ऊपर ले गए ना इसको नीचे ले गए, इसी सिचुएशन में तब है वो 2, तो वो तो 2 ही रहेगा। और अब दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, P1 पिछले में लिया था तो P2 ले लो, इसको ये चेंज कर लो। ठीक है, नीचे ले जाते वक्त P2 हो गया, ऊपर ले जाते वक्त P1 था। ठीक, सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे पैलेट प्रॉब्लम्स।